हेलो एवरीवन। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश देख लीजिए कैसा पैसेज आया था और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबके आप आंसर मैच कर लीजिए कि कौन से आंसर आपके सही हैं और कौन से गलत हैं, ठीक है। फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, आ मदर आस्क्ड द टीचर ऑफ क्लास 2 हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम्स से थिंग्स दैट शी हैड नेवर हियर्ड एनी एडल्ट्स और सिबलिंग्स से। हाउ इज़ इट पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एप्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। एज पर द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच चिल्ड्रन कैन इन्वेस्ट न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा इसका। A technique used to facilitate early literacy which involves an adult and a child looking at a book together while the adults ask questions and encourages a dialogue followed by switching roles so that the child asks question to the adult is called। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डायलॉजिक रीडिंग, ठीक है। A teacher can develop the listening skills of language learners by, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज एंड पीपल एंड इंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मैं केवल आपको आंसर बता रही हूँ, आप मैच करते चलिए। 124 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कथन और तर्क वाला है, ठीक है। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लैंग्वेज एंड रीजन दिया है ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। Theoretical positions and beliefs about the nature of language learning and the applicability of both to pedagogical setting is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रोच। फॉर्मेटिंग एवोल्यूशन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। While planning lessons for young learners, the teacher decided to focus on the total physical response method. Which one of the following should be used to include TPR in the lesson? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 must add some listening activities in class, ठीक है। 128 क्वेश्चन है, which approach to grammar encourages the belief that learning a language is a matter of learning rules? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिडक्टिव। A teacher is planning to give a free writing task to learner in class 5th. Which one of the following should be focused on most by the teacher? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, ठीक है। टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग। व्हाट डज बॉटम अप मीन्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे तो इसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं 4th एंड 1, तो कोई भी आंसर आपने लगाया होगा तो हो सकता है दोनों ही सीटेड आंसर मान ले, तो दोनों में से कोई भी अगर आपने लगाया तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड, ठीक है। A young child picks up a book, holds it right side up and turns the pages. These activity demonstrate. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इमर्जेंट करिकुलम। 133 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली predisposed to do so and the environment doesn't play any role in it. रीज़न दिया है द लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। A way to teach reading that emphasizes understanding the meaning of words from the context in which they appear is, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होल लैंग्वेज अप्रोच। द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं पैसेज की। पैसेज में भी मैं आंसर बताती चलूँगी आपको, ठीक है। फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एज ही वॉन्टेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड। 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सी एंड ए आर ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। बी गलत है, ए एंड सी सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ही आर्ग्यूड हिज केसेस लॉजिकली एंड परसुएसिवली, ओनली अ फ्यू वर जेलस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। तो कौन सा सही हो जाएगा? और ये वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, ओनली अ फ्यू वर जेलस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। 139 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फोर्सफुल कोहेरेंट। जो ये कोहेरेंट है, ये इसका सिमिलर मीनिंग क्या है, मतलब सिनोनियम बताना है इसका, तो ये हो जाएगा रिजोनेबल। डैश आ बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स। तो कंटेनिंग जो है ये कैसा वर्ड है ये बता रहा है, तो इसका ये है एडजेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 142 है, वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर। द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज। ये वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है, तो ये है प्रिंसिपल। ठीक है, और फिर से पैसेज से बात करते हैं। 43 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो शी लिव्ड इन अ स्मॉल एंड शेबी हाउस, ये ट्रू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें भी ट्रू बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3, देयर वॉज नो टॉल ट्रीज नियर द हाउस, ये सही है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए एंड बी आर राइट बट सी इज रॉन्ग, ये दोनों सही है, ये गलत है। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी रॉन्ग और राइट बताने हैं। तो इसका राइट आंसर है बी इज़ राइट एंड ए इज़ रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। 148 है, डैश वॉज अंकल हेनरी हु वाज अ फार्मर। द अंडरलाइन वर्ड, ये जो अंडरलाइन फ्रेज है ये क्या है? तो ये है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अ कपबोर्ड फॉर द डिशेज, जो ये 4 है ये क्या है? तो ये है प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 149 का। एंड लास्ट क्वेश्चन है, देयर वाज नो गैरेट एट ऑल। तो ये जो गैरेट है इसका सेम मीनिंग क्या है, सेम अर्थ क्या है? तो ये है लॉफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।